फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये सुबह का बज रहा था 8, साढ़े 8 बजे, 8:30-9 बजे के आसपास हो रहा था। अब मेरे बेटा आज नहीं गया था, कल पेपर उसका ख़त्म हुआ, आज इसको जाने का मन नहीं कर रहा था। बारिश भी सुबह सुबह हो रही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है चलो आज मत जाओ। लेकिन बारिश जैसे ही स्कूल बंद हुआ, मतलब कि 7:15 बजे, वैसे ही बारिश भी रुक गई। लेकिन उसके बाद तो मैं जा नहीं सकती थी। देखिए उसके बाद फिर से एक आधे घंटे बाद, मतलब 8 बजे से फिर से बारिश शुरू हो गई। और आज का मौसम कितना सुहाना है ना, इतना सुहाना है कि मन लग रहा है कि फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से घर के काम ख़त्म करें और 10 साढ़े 10 बजे तक आराम से बैठूंगी घर पे काम मतलब करके और रिलैक्स होके बैठूंगी। नहीं होता है कि बारिश का मौसम का ना मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है कि जैसे एक सुंदर सा मौसम हो, देखना हो, अच्छा लगे, तो बस मुझे वही अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ तो किचन का सबसे पहले तो सेल्फ साफ़ करना पड़ता है। यहाँ आटा बचा हुआ था कल रात का, और मेरे बेटा कल रात को पूड़ियाँ खाया था पनीर की सब्ज़ी के साथ, तो और थोड़ी सी बच गई थी, तो उसने कहा कि मम्मा मुझे वही दे दो, तो मैंने पूड़ियों के साथ दे दिया था। रात की भी पूड़ियाँ बच गई थी, मुझे खाने की इच्छा नहीं कर रही थी, मैंने 1 या 2 पूड़ियाँ खाई और फिर नहीं खाई। तो फिर मैंने सोचा कि जो बाकी बची आटी है, कचौड़ी वाली आटी है, ये सब कुछ है, वो मैं पूड़ियाँ तल के रख दूँ। मेरे बेटे को पसंद है और आज छुट्टी का दिन है, तो बच्चे खाएंगे तो हेल्दी बनेंगे, मैं ये बात मानती हूँ, क्योंकि हम लोग भी तो यही सब खा के हेल्दी बने हुए हैं, नहीं तो फिर कैसे मन करता है। तो ये देखिए फटाफट से छोटी छोटी गोलियाँ काट के मैं फटाफट से पूड़ियाँ बने। मैंने बहुत गलतियाँ की हैं, मिस्टेक्स की हैं, जो मैं आपको बताऊँगी। मैंने पूड़ियाँ पहले सॉफ्ट एकदम आट नहीं होता है, पतला नहीं बेलती थी, भूल जाती थी जल्दीबाजी के चक्कर में। लेकिन जो सॉफ्ट पूड़ियाँ और थोड़ा सा तेल लगा के वो करिए, आटे में थोड़ा सा तेल, उसकी पूड़ियाँ बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मुलायम बनती हैं। तो ये फटाफट से देखिए, तो ये एकदम ही जैसे सब तल के इसलिए भी रख ले रही हूँ ना कि बाबू को जब भी भूख लगी या बेटे को तो मैं दे दूँगी। और अपने लिए तो भी देखिए सोच रही हूँ तहरी बना लूँ या कुछ बना लूँ। तहरी ही बनाऊँगी मैं अपने लिए, क्योंकि बेटे के लिए हो जाएगा ये कचौड़ी वगैरह, और मैं तहरी बनाऊँगी अपने लिए, क्योंकि बारिश के मौसम में चटपटा सा प्याज चावल हो, दही हो, तो कितना अच्छा लगता है ना। तो बस इसीलिए मैं फटाफट से, और ये कढ़ाई भी गंदी हो गई, तो मैं इसको सोच रही हूँ पूड़ियाँ तल करके खाली करके इसको धूप डालूँ। फिर आ गई किचन में। देखिए किचन से बाहर आ गई हूँ, किचन का आधा काम कर लिया है। फिर मैंने सोचा चलो पहले बेडरूम साफ़ कर लिया जाए, क्योंकि बेडरूम कर लेके झाड़ू लगा ले, क्योंकि बेटे को नाश्ता करानी थी। वो कहा था मम्मा एक पूड़ी और लूँगा, तो मैं उसी के चक्कर में सब पूड़ियाँ तल दी। तो यहाँ देखिए मैं बेटे से बात कर रही हूँ और घर भी ठीक कर रही हूँ, तो फिर घर ठीक कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। तो ये छोटा वाला बेड तो आप जानते ही हो कि ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे बस बेटे के बुक्स कॉपी है, क्योंकि एक दिन कल का उनको वर्क भी मिला था काफ़ी ज़्यादा। जिस दिन पेपर ख़त्म हुआ था, तो मैंने सोचा कि आज चलो बैठ के तनशुभ वर्क कर लो। तो उसने कहा कि पहले मम्मा नाश्ते की, वही कह रहे थे मम्मा मैं नाश्ता कर लूँ, 10 मिनट रेस्ट कर लूँ फिर खाऊँगा। फिर आज मैं कुछ बोल भी नहीं रही थी, उसका कल का पेपर ख़त्म हुआ था, तो मैंने कहा कि चलो एक दिन रेस्ट ले सकते हो, लेकिन फिर ऑन ड्यूटी करना ही पड़ेगा हर चीज़। तो यहाँ देखिए मैं बातें कर रही थी और तंजू से, और तंजू कह रहा था नहीं मम्मा अभी 10 मिनट रुक जाते हैं, ये करते। तो फिर मैं आ गई अपना, और मैं अभी कहाँ आ गई, कंघी लेकर के अपने बालों को झाड़ने, क्योंकि बालों में से इतने बाल टूट रहे हैं ना कि मैंने पहले ही झाड़ के सोचा कि हटा लूँ, क्योंकि बाल फिर हो जाते हैं, तो फिर वो भी घर अच्छा नहीं लगता है। तो फटाफट से बाल झाड़ती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। बाल झाड़ने के बाद तुरंत ही मैं झाड़ू लगाने लगी, क्योंकि बाल वैसे ही थोड़ा सा वो करके रख ली थी, क्योंकि इतने ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं ना बारिश की वजह से। तो फिर मैंने सोचा कि फटाफट से झाड़ू, और बरसात के दिनों में इतने सुहाने मौसम में ना घर क्लीन हो, टाइम पे काम हो जाए, फिर 1 कप चाय लो अदरक वाली,
और अच्छे से बारिश का मौसम एंजॉय करो। क्यों अच्छा नहीं लगता है? तो मैं तो इसी चीज़ के लिए एकदम रेडी थी करने के लिए। तो मैंने कहा कि फटाफट से घर के काम निपटाते हैं, फिर ये काम करते हैं। और मैंने जो कंटेंट लिखा था ना वो भी मैं बताऊंगी बाद में, लास्ट में चलिएगा, बात पता ही चल जाएगी आपको कि मेरे साथ क्या हो गया था। इसके बाद देखिए घर तो क्लीन हो गया। उसके बाद मैं आ गई किचन में झाड़ू लगाने के बाद, और तनुष गया नहीं था, और कल के मैंने इसके टिफ़िन वगैरह लंच बॉक्स और धुले थे। इसको भी सही जगह और ऑर्गेनाइज़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते। सुबह सुबह चला जाता है तो ये ठीक खत्म हो जाता है, लेकिन अभी उसके बाद नहीं ठीक, मतलब ख़राब लगता है मुझे। तो मैं सोची थी यहाँ पे रख देती हूँ, और सूख गया था तो मैं एक के साथ एक अच्छे से उसको रख दूँ। पहले तो मुझे लगा कि फैला के रख दूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं उसको अच्छे से अरेंज कर दिया जाए। तो दिमाग में कभी कभी आपके चलते हैं कि नहीं। देखिए अभी मैंने फैला के रख दिया था, फिर मैं इसको अरेंज करके रखी तो उसमें टाइम लग गया। और यहाँ देखिए जो रेड वाला है ना वो उसको भी साफ़ सुथरा करके मैं रख देती हूँ। और देखिए फिर मैं आ गई, मुझे वो ख़राब लगने लगा था नहीं होता है, अब मैं उसको फिर ठीक कर रही हूँ। तो होता है कि नहीं, आप लोग के साथ होता है कि नहीं, जो चीज़ जिसे कर लीजिए फिर उसको ठीक करने का मन कर जाता है। तो फटाफट से ठीक करती हूँ। फिर मैं आ गई और उसको अब देखिए वो जो ठीक लग रहा है मुझे, तो फटाफट से ये सब काम हो गया। और अब मैं चलती हूँ सीधे सीधे बर्तन धुलने। बर्तन तो धुल गया, लेकिन ये जो सिंक एरिया है ना इसको रोज़ साबुन लगा के मुझे धुलना पड़ता है। और ये पानी अभी मैं किसी चीज़ में यूज़ नहीं करूँगी, ये जाएगा पोछा करने के लिए पानी यूज़ होगा। तो इसको पूरा सिंक साफ़ करने, तो इसीलिए छींटे वगैरह जो भी पड़ेंगे तो अभी धुल वुल जाएंगे सब कुछ। और एकदम सिंक, मैं इसको सिंक को रोज़ ही इससे साबुन से रगड़ रगड़ के धुलती हूँ। इससे क्या होता है ना कि एकदम साफ़ सुथरा और सिंक लगता है। और जब भी कभी आप जाओ या कभी किसी का भी अच्छा लगता है ये सब हिस्सा अगर साफ़ सुथरा रहे ना। और डेली साबुन लगाने में कोई मतलब नहीं है, बर्तन धुलते ही हैं हम लोग तो फिर उसके साथ थोड़ा सा साबुन भी लगा दीजिए और एकदम चमक जाता है। मैं किसी का भी जिसका धुलता नहीं है उसका एकदम पानी का दाग ये सब लग जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो फटाफट से देखिए अब आ गई किचन के इस एरिया में, जल्दी जल्दी काम ख़त्म कर रही हूँ। मेरी तो स्पीड लग रही है ना इतनी हाई है कि लग रहा है बस जैसे जैसे जल्दी जल्दी काम ख़त्म करूँ। बेटे को इधर मैं बोल रही थी कि तनुष नहा लो नहा लो नहा लो, और बस और मैं फिर तुरंत नहाऊंगी। इसके बाद घर साफ़ करके, क्योंकि मैं तहरी बनाना हो तो मैं बाद में ही बनाऊंगी, अब भी नहीं बनाऊंगी। जब गर्मा गर्म तहरी खाने की इच्छा होगी तभी बनाऊंगी, और अभी कुछ भी नहीं करूँगी। तो फटाफट से किचन का ये रेक साफ़ करती हूँ और उसके बाद फटाफट से पोछा लगाती हूँ। घर में पोछा लगा के क्लीन करके फिर मैं नहा लूँगी। तो देखिए फटाफट से कर लेती हूँ काम। इधर तनुष को कह दी थी कि तनुष तो ठीक है नहीं पर नहाने जाए, क्योंकि उसका भी मन नहीं कर रहा था, मौसम है आलस वाला। तो कह रहा था मम्मी मैंने कहा ठीक है तब होमवर्क ही कर लो। और उसके बाद देखिए बाहर का ये मौसम, हाय राम ये कितना सुहाना मौसम है ना। आप लोगों को लगता है कि नहीं बारिश की झिम झिम पड़ती रहे, बालकनी ऐसा ही बालकनी रहे। मुझे ऐसा ही बालकनी वाला घर अच्छा लगता है जहाँ घर में गंदगी भी ना हो और बारिश का मौसम भी बहुत अच्छा हो। उसके बाद मैं आ गई थी, जैसे बाहर अंदर ना बेड पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी, वहाँ पे तनुष कर रहा था तो यहाँ मैंने पानी भी थोड़ा फिल नहीं किया था, मैंने दरवाज़ा खोल के रखी थी तो फिर उसको बंद कर रही थी। रात को मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ और बिना पानी के जब चलाती हूँ तो काफ़ी ठंडी हवा, मौसम अच्छा है तो वो ठंडी ठंडी हवा भी अंदर खींचता है, पानी नहीं चलाने की ज़रूरत पड़ती है।
तो यहाँ तनुष ने गंदगी मचा लिए थे सॉप वॉप करके, तो मैंने कहा शॉर्पनर से पेंसिल सॉप वॉप करके, तो फिर मैंने कहा कि फटाफट से ये काम कर लेते हैं। और इसके बाद फिर मैं ये इसको बालकनी को एक बार धुल दूँगी और फिर बस पोछा लगाऊँगी और उसके बाद मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। डेली का डेली मतलब कि जो भी काम था मेरा घर का रूटीन वाला वो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ देखिए पानी से मैं अपना पानी डालूँगी कोना कोना, ये जो वो है ना कूलर, उसके पीछे एकदम दीवार के पास भी बहुत मिट्टी होता है, लगता है मुझे लगता है चूहे वगैरह आते हैं एक दो, तो मेरा दरवाज़ा तो बंद रहता है तो अंदर तो आने के चांसेस नहीं है, लेकिन वहाँ पे उससे कि कुछ पड़े रहते हैं, आप समझ ही सकते हो क्या पड़े रहते हैं। फिर उसके बाद फटाफट से देखिए मैं साफ़ कर रही हूँ। साफ़ करने के बाद में अब इसके बाद मेरी किस्मत क्यों ख़राब हुई वो भी मैं बताती हूँ आपको, आगे चल के सब पता चलेगा। तो चलिए अभी वीडियो को शुरुआत रखते ही हैं। फ्रेंड्स मैं इतनी देर तक क्यों नहीं, दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बहुत सब्जियां थी वही सब हम लोगों ने खा लिया था, थोड़ा बहुत ही था, पुलाव था मैंने उससे खा लिया, दही से खा लिया है। और मेरा फ़ोन, जब मैंने फ़ोन बाद सफाई कर रही थी उसके बाद मेरा बेटे से कुछ काम था, तो उसके बाद उठ के मतलब कि वो हुआ कि उसके बाद उसका मेरा फ़ोन फ्रिज पे रख दी, फ्रिज से वो गिर गया, क्योंकि मेरे हाथ से ही लग के वो गिर गया। जब होता है ना सर, जब कोई चीज़ ख़राब होने आ रहता है तो होता ही इस तरह है। और उसका एक जगह काला थप्पा आ गया और स्क्रीन फट सी जैसे क्रैक हो गया है, वो हो गया था। चल तो रही थी लेकिन एकदम माइन्यूट चल रही थी, बस कॉल वगैरह हो सकता था और कभी भी बंद हो जाता, उसका भी कोई गारंटी तो थी नहीं। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, ये कही कि जाओ सोचा हो जाएगा, सामने ही है दुकान। तो मैं गई, चलो ठीक है, तो मैं उसके लिए गई। उन्होंने कहा कि भाई ये इतना है, 1500 रुपये लग जाएंगे, लेकिन हाँ सही हो जाएगी, प्रॉपर उन्होंने गारंटी दिया कि डिस्प्ले सही हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो मैं हूँ ना, मैं ठीक कर दूँगा इनका। तो मैंने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी बस होने के बाद फिर मैं अभी आई हूँ, थोड़ी देर इसको रबर बैंड लगा है, ये सब लगा है, तो इसको रहने दीजिए, फिर देखते हैं। थोड़ा सा क्लिप बनाऊंगी अभी 2-3 दिन, मतलब वीडियो पूरा अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगी, मैं भी थोड़ा सेफ्टी में ही चलूँगी। तो चलिए अभी फटाफट से बेटा सो रहा है, फिर अभी मैं जगेगा तब पता चला गाइस कि कैसे हो गया ये सब काम। तो किस्मत ख़राब थी ना, मौसम एंजॉय नहीं कर पाई। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा।